अगर आप भी लोन अप्लाई करके थक चुके हैं और आपको लोन नहीं मिल पा रहा है तो आप मात्र आधार कार्ड की मदद से लोन अप्लाई करना सीख सकते हैं। तो कैसे लोन अप्रूवल करना है ये सारी चीज इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। पर उससे पहले आप एक चीज जान लीजिए कि मार्केट के अंदर बहुत ऐसे सारे लोन एप्लीकेशन है जो कि आपके डॉक्यूमेंट्स का मिसयूज करते हैं। तो उन सभी एप्लीकेशन से आपको बचना भी है और जो भी एनबीएसपी अप्रूव्ड लोन एप्लीकेशन होंगे उन्हीं एप्लीकेशन की मदद से आप लोन भी अप्लाई करिएगा। तो कैसे आपको जानना है कि वो एनबीएसपी रूल अप्रूवल है या नहीं है, तो इस वीडियो के माध्यम से जितना भी एप्लीकेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे सभी एनबीएसपी अप्रूव्ड होंगे और उनसे आप आसानी से लोन भी ले पाएंगे। तो कैसे लेना है चलिए जानते हैं इस वीडियो के अंदर। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली सभी वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो समय से आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ही एप्लीकेशन को ओपन करेंगे इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। एप्लीकेशन का नाम हम लास्ट में बताने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो पे बने रहिए। पहले प्रोसेस जान लीजिए। लेट्स स्टार्ट पे नीचे ऑप्शन आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, यानी कि वही मोबाइल नंबर डालिए जो यहाँ पे मोबाइल नंबर चालू हो, यानी कि मोबाइल नंबर पर OTP आ जाए। उसके बाद इस पर आपको टिक मार्क कर देना है और नीचे कंटिन्यू पे क्लिक करके OTP डाल देना है। अब इसके अंदर जैसे OTP डाल देंगे इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। आपको सबको परमिशन दे देना है और यहाँ पे का और बोल रहा है कि स्टे ऑन ट्रैक, और इसके अंदर बोल रहा है कि आप नोटिफिकेशन को अगर आप चालू करना चाहते हैं, जैसे अगर आप लोन रिपेमेंट करें तो रिमाइंडर आ जाए, एप्लीकेशन स्टेटस का रिमाइंडर आ जाए, तो यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। अगर आप इसको बंद करना चाहते हैं तो मे बी लेटर कर सकते हैं। यहाँ पे हम चालू रखना चाहेंगे, इसलिए कंटिन्यू पे क्लिक करके अलाउ पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे क्या क्या यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स और क्या क्या एलिजिबिलिटी होती है। सबसे पहले यहाँ पे डाल लीजिए कि इंडियन सिटीजन होना चाहिए और उसकी एज 18 साल से अधिक और 55 साल से कम होना चाहिए और उसका गॉट मंथली इन्फॉर्मेशन, यानी कि जो मंथली इनकम हो वो भी कम से कम यहाँ पे 18,000 से ऊपर हो। और उसके लिए आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड रेडी रखिए, बस सारा चीज़ काम हो जाएगा। अब आप करना क्या है, नीचे आपको गेट स्टार्टेड का जो ऑप्शन आ रहा है इस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे बोलेगा कि आप ईमेल आईडी डालिए या फिर मैनुअल आप ईमेल आईडी यहाँ पे डाल सकते हैं और उसके बाद नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब आपका जो ईमेल होगा ना उस पर भी एक क्या जाएगा, OTP जाएगा। उस OTP को यहाँ पे डाल के सिंपल आपको आगे बढ़ जाना है। अब जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे अब यहाँ पे बोल रहा है कि आप अपना आधार कार्ड का नंबर डालिए, तो यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड का नंबर डालना है। यानी कि जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ये कीबोर्ड ऑन हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर डालना है और जो नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। और आपके आधार से जुड़ा जो भी मोबाइल नंबर होगा ना उस पर एक OTP जाएगा। OTP को सिंपल आपको भरना है और आगे बढ़ जाना है। और जैसे आगे बढ़ेंगे ना आपके देख सकते हैं KYC के हिसाब से आपका पूरा डिटेल्स यहाँ पे फैच कर लेगा, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ और आपका एड्रेस वगैरह सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा फ़ोटो के साथ में। अब अगर पूरी डिटेल्स सही है तो नीचे नेक्स्ट का जो ऑप्शन आ रहा है नेक्स्ट पे आपको कर देना है क्लिक। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे कुछ ग्रांट के कंसर्ट के लिए दिया तो इसको आप पढ़ सकते हैं। बोल रहा है कि वो कंसर्ट टू ट्रस्ट पैसा प्राइवेट लिमिटेड है ये, और यहाँ पे रिपेमेंट क्रेडिट इन्फॉर्मेशन और पूरी तरीके से यहाँ पे कंडीशन दी गई है। इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए और टर्म्स को एक्सेप्ट करके सिंपल आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब जैसे यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे देखेंगे बोल रहा है कि एंटर योर पैन कार्ड का नंबर, और पैन कार्ड का यहाँ पे आपको अपना नंबर देना है। यहाँ पे एग्जांपल बताया हुआ है कि कौन किस तरीके से आपको पैन कार्ड का डिटेल्स वगैरह डालनी होती है। नंबर डालने के बाद सिंपल यहाँ पे जो नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे आप आगे बढ़ जाएंगे यहाँ पे बोल रहा है कि आपको एक सेल्फी लेना है। सेल्फी लेते समय इस बात का ध्यान रखेंगे कि आपका जो भी यहाँ पे फुल सेल्फी आनी चाहिए, पूरी तरीके से विजिबल हो और ड्रेस प्रॉपर फोटो के अंदर आए, इंश्योर फोटो क्लियर और अच्छी लाइटिंग में हो। तो उसके लिए ऐड फोटो वाला जो ऑप्शन आ रहा है ऐड फोटो वाले पे क्लिक करेंगे, टेक अ कैमरा पे क्लिक कर लेंगे और वाइल यूजिंग दिस ऐप पे क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पे ऑन हो जाएगा। बस इस तरीके से आपको एक सेल्फी अपलोड कर लेनी है। जैसे सेल्फी अपलोड कर लेंगे सिंपल आपको नेक्स्ट कर देना है। अब जैसे नेक्स्ट कर देंगे यहाँ पे बोल रहा है कि मैरिटल स्टेटस क्या है, आप मैरिड हैं, सिंगल हैं, डिवोर्स्ड हैं या फिर विंडोड हैं। तो आप जिस तरीके से, यानी कि आपकी शादी हो गई हो तो मैरिड कर देंगे, अगर शादी नहीं हुई है तो सिंगल पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट कर देंगे। अब नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे बोल रहा है कि योर मेन ऑक्यूपेशन, यानी कि आपका व्यवसाय क्या है। कहने का मतलब है अगर आप किसी कंपनी के अंदर जॉब करते हैं तो सैलरीड का चुनाव करेंगे, अगर आप किसी भी बिजनेस कर रहे हैं खुद का तो यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड का करेंगे। इन दोनों का चुनाव नहीं करना है, अदरवाइज आपका जो लोन होगा वो अप्रूवल नहीं होगा। हम यहाँ पे सैलरीड का चुनाव करके नेक्स्ट कर देते हैं।
जैसे नेक्स्ट कर देंगे, ये बोल रहा है कि योर वर्क फील्ड, यानी कि आप किस प्रकार का जो काम है वो करते हैं। टूर वाला करते हैं, फूड सर्विस है, मैन्युफैक्चरिंग है, कार रिक्शा ट्रांसपोर्टिंग है, बैंक फाइनेंस है, फर्म है, या फिर यहाँ पे कंस्ट्रक्शन है, या फिर गवर्नमेंट कोई जॉब है। तो जो भी आपका यहाँ पे है वो सब चीज़ यहाँ पे लगा सकते हैं। बहुत सारे इसमें ऑप्शन दिया गया है, तो उन सभी ऑप्शंस को यहाँ पे चुनाव कर सकते हैं। हम लॉयर है तो यहाँ पे हम लॉयर का चुनाव करके नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे बोल रहा है कि आप अपने जो कंपनी है उस कंपनी का नाम लिखिए जहाँ पे आप काम करते हैं। उस कंपनी का नाम लिखने के बाद सिंपल जो नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब जैसे नेक्स्ट करेंगे, अब यहाँ पे देखेंगे एक ऑप्शन और आ रहा है, पूछ रहा है कि योर वर्क एक्सपीरियंस, यानी कि जो आपका काम का एक्सपीरियंस है वो कितने साल का है। तो यहाँ पे 1 साल से 3 साल के बीच में है, 10 साल से 3 से 10 है, या फिर लेस देन 1 ईयर है, मोर देन 10 ईयर्स है। जो भी है उसको आप सेलेक्ट करिएगा। सेलेक्ट करने के बाद सिंपल आपको नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे पूछ रहे हैं कि जहाँ पे आप काम करते हैं वहाँ का जो मोबाइल नंबर है वो दे दीजिए। अब ये इसलिए मांगता है क्योंकि जब भी लोन अप्रूवल होगा ना, तो वहाँ से एक बार वेरिफिकेशन किया जाएगा कि हाँ जो भी आपने डिटेल्स दी है वो पूरी तरीके से सही है, आप वहाँ पे काम करते हैं। या फिर अगर आपका खुद का है तो खुद का सेलेक्ट करेंगे, तो आपका अपना खुद का मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद जो नीचे नेक्स्ट का जो ऑप्शन आ रहा है ना, इस पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे जैसे आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे बोल रहा है कि आपकी जो मंथली इनकम है वो कितना होगी वो डाल दीजिए। तो मंथली इनकम जैसे कि मैंने बताया था कि आप 18,000 से कम मत डालिएगा, वरना जो लोन अमाउंट है ना वो अप्रूवल ही नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं मंथली इनकम डाल के सिंपल जो नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है क्लिक कर देंगे। अब जैसे हम यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे, बोल रहा है कि बैंक स्टेटमेंट देना पड़ेगा। उसके लिए अपलोड योर बैंक स्टेटमेंट इन अ पीडीएफ में अपना बैंक स्टेटमेंट को अपलोड करेंगे, ठीक है। तो बैंक स्टेटमेंट आप अलाउ कर सकते हैं, यानी कि अपने नेट बैंकिंग से ले सकते हैं, आसानी से मिल जाता है। एक्सेप्ट फॉर्मेट पीडीएफ में हो जाएगा। यहाँ पे प्रोटेक्टेड नहीं होना चाहिए, मिनिमम 5 MB होना चाहिए। और यहाँ पे ग्रेटर देन, यहाँ पे बोला कि जो स्टेटमेंट हो वो 3 महीने से ज़्यादा ना हो, पुराना ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे अपलोड करने के लिए बेसिकली करना क्या है, अपलोड वाले सेक्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करना है, जो भी आपका स्टेटमेंट है उसको लगा के सिंपल आपको नेक्स्ट कर देना है। अब जैसे यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे, अब यहाँ पे पूछेगा कि योर ट्रस्टेड कॉन्टैक्ट नंबर, यानी कि आपसे कोई भी संबंधी होगा उसका कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे दे दीजिए। जैसे उनका यहाँ पे नाम लिखना है, उसका मोबाइल नंबर, और यहाँ पे क्लिक करके उनसे क्या रिलेशन है, आपका ब्रदर है या फिर कलीग है, जो भी है उसको डालिएगा। या फिर इसको स्किप भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे स्किप का ऑप्शन दिया तो स्किप कर सकते हैं, ठीक है। अब जिस भी बैंक अकाउंट के अंदर आप पैसा चाहते हैं ना, उस बैंक अकाउंट का यहाँ पे आप नंबर डालेंगे, यानी कि IFSC कोड डालेंगे। और यहाँ पे आप डालेंगे बैंक अकाउंट का नंबर, जो ऑटोमेटिक आपके बैंक खाते के अंदर जो पैसा जिसमें जमा करेगा वो है, और ब्रांच ऑटोमेटिक ले लेगा। और सिंपल आपको यहाँ पे नेक्स्ट करना है। अब यहाँ पे नेक्स्ट करने से पहले एप्लीकेशन की हम बात कर देते हैं। तो एप्लीकेशन का नाम यहाँ पे ट्रू बैलेंस है, और इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। एप्लीकेशन है 100% अप्रूव्ड एप्लीकेशन है RBI के द्वारा, NBSP अप्रूव्ड है, किसी प्रकार का फर्जी एप्लीकेशन नहीं है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको प्रूफ दिखाना चाहूँगा। वेरिफिकेशन बैंक पे क्लिक करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया है, यहाँ पे देख सकते हैं 6,000 का जो लोन है अप्रूव्ड हो चुका है, और यहाँ पे अप्रूव्ड अमाउंट 6,000 है। इससे ज़्यादा अगर हम लेना चाहते हैं तो लोन और भी ले सकते हैं, वो भी तरीका मैं बताऊंगा। पर यहाँ पे छोटा लोन लेना है तो भी इस तरीके से ले सकते हैं। यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस प्लस GST जो है 708 रुपये काट रहा है, और यहाँ पे जो हमारे बैंक अकाउंट के अंदर पैसा आएगा वो 5,292 रुपये आएगा। और जो हमें पेमेंट करना होगा यहाँ पे 6360 रुपये पेमेंट करने होते हैं। पर हम आपसे एक चीज़ बताना चाहेंगे कि अगर आपको बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी है और कहीं से पैसा नहीं मिल रहा है, तो ही आप पर्सनल लोन जो भी एप्लीकेशन है उसका इस्तेमाल करिए, उससे लोन लीजिए। क्योंकि इन सभी एप्लीकेशन पे इंटरेस्ट रेट काफ़ी ज़्यादा अधिक होता है, तो आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो आप जहाँ तक कोशिश करें कि पर्सनल एप्लीकेशन को कम इस्तेमाल करें। तो चलिए सबसे पहले इस एप्लीकेशन के बारे में जानते हैं। तो इजीली आप प्ले स्टोर पे आएंगे और यहाँ पे राम फिनकर्व इस तरीके से आप लिखेंगे। इसका जो मेन इंटरफेस है, यानी कि जो इसका लोगो है, कुछ इस तरीके से दिखता है। राम फिनकर्व पर्सनल लोन एप्लीकेशन के नाम से RK बंसल फाइनेंस लिमिटेड के थ्रू ये चल रहा होता है। और इसके अगर हम रेटिंग की बात करें तो 4.2 की रेटिंग है, जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग है। फिलहाल 10 लाख से अधिक लोगों ने इसको डाउनलोड करा हुआ है, और ये एप्लीकेशन अभी नया आया हुआ है, और ये RBI अप्रूव्ड है। हम यहाँ पे अगर क्लिक करते हैं, नीचे यहाँ पे जाते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे पूरी तरीके से आपको यहाँ पे 30,000 तक मंथली इनकम है तो आपको इजीली लोन प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और ये सबसे पहली बात ये है कि आप इंडियन रेजिडेंस होना चाहिए, यानी कि जो इंडियन है उनको लिए ही लोन देता है। और 80 साल से, मतलब यहाँ पे 21 साल से अधिक की एज होनी चाहिए, तब जाके उनको लोन दिया जाएगा। 21 साल से कम है तो यहाँ पे लोन नहीं मिल पाएगा। एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे बताया हुआ है कि आपको यहाँ पे
जितना भी लोन है, यानी कि 5,000 से लेके टोटल यहाँ पे 2 लाख तक लोन आपके तुरंत मिल जाता है। लोन मॉडल है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन है और इसके अंदर ज़्यादा बेसिक डिटेल्स नहीं देनी होती है, कम ही में हो जाएगा। तो ये रहा एप्लीकेशन। अब चलिए जानते हैं किस तरीके से इसके अंदर लोन को अप्लाई करना है। सिंपल ओपन करना है, मोबाइल नंबर वगैरह आप डाल लीजिए। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपके सबसे ऊपर ही इस तरीके का ऑप्शन आएगा पर्सनल लोन का। पर्सनल लोन पे जैसे आप क्लिक करेंगे, केवाईसी डिटेल्स देनी है। केवाईसी के अंदर आपको अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड देना होता है। जैसे आप पैन कार्ड आधार कार्ड देंगे, आपकी जो केवाईसी वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। अब केवाईसी कंप्लीट होते ही पर्सनल डिटेल्स पूछेगा, जिसके अंदर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आप क्या जॉब करते हैं, सैलरीड पर्सन है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, या फिर उसके बाद मेल फीमेल पूछेगा और एड्रेस पूछेगा, आपको डाल देना है। पूरी तरीके से आपकी केवाईसी और पर्सनल डिटेल्स जो है कंप्लीट हो जाएगी। ये कंप्लीट होने के बाद आपका जो लोन ऑफर होगा, यहाँ पे वेरीफाई बैंक डिटेल्स का ऑप्शन आएगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते यहाँ पे जितना भी लोन आपका अप्रूव्ड हुआ रहेगा, इस तरीके का हो जाएगा कि यहाँ पे देख सकते हैं 6,000 यहाँ पे अप्रूव्ड हुआ है। अप्रूव्ड होने के बाद लोन अमाउंट यहाँ पे दिखा रहा है कितना अप्रूव्ड हो रहा है, और यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस प्लस जीएसटी ये दिखा रहा है। आपके बैंक अकाउंट के अंदर जब ये लोन भेजा जाएगा तो सब कुछ कट पिट के आपको 5,292 रुपये आने वाले हैं, और आपको इस अमाउंट को रीपेमेंट करना होगा 6,360 रुपये। अगर इस लोन को हम नहीं लेते हैं तो ये 9 जुलाई को जो है एक्सपायर हो जाएगा और हमें दोबारा से अप्लाई करना होगा। तो अगर इस लोन को हम बैंक अकाउंट के अंदर लेना चाहते हैं तो नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन आ रहा है, कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। जैसे आप हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे रेफरेंस डिटेल्स देना होगा, जिसके अंदर हम यहाँ पे रेफरेंस 1 पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे उनका नाम, ठीक है, जिसका भी आप रेफरेंस में देना चाहते हैं। रिलेशन में आप किसका देना चाहते हैं, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, या फिर कोई और रिलेटिव्स को देना चाहते हैं, फ्रेंड को देना चाहते हैं, तो वो चीज़ यहाँ पे डालेंगे। उनका मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल कर देंगे। फिर इसी क्रम में दूसरे का डालेंगे, दूसरे का भी यहाँ पे फिल करने के बाद नीचे जो है नेक्स्ट करने का ऑप्शन आ रहा है, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। और इसके अंदर ये है कि अगर आपकी सिविल 700 से कम है तो आपको लोन नहीं मिल पाएगा, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। तो अगर सिविल कम है और आपको लोन की सख्त ज़रूरत है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में मैंने एक ऐसे एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है, जिसमें 101% गारंटी के साथ आपको जो लोन है तुरंत दे दिया जाएगा और उसके लिए किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। तो 101% गारंटी के साथ अप्रूव्ड भी हो जाएगा, पर आपको उस एप्लीकेशन को वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। उस लिंक पे क्लिक करिए, इजीली आप डाउनलोड कर पाएंगे। चलिए, यहाँ पे नंबर देने के बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब जैसे ही आप कॉन्टेक्ट डिटेल्स दे देंगे, यहाँ पे बोल रहा है एंटर योर बैंक अकाउंट, प्लीज एंटर योर बैंक डिटेल्स फॉर डिसबर्सल। यानी कि अब इसके बाद कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। 92% जो एप्लीकेशन है हमने कंप्लीट कर दिया है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना अकाउंट नंबर लिखना है, यानी कि जिसके नाम से आपने यहाँ पे लोन ले रहे हैं, जिसका पैन कार्ड आधार कार्ड आप लगाए हैं, उनका बैंक अकाउंट पे जो भी नाम लिखा हुआ है उस नाम को यहाँ पे डालेंगे। बैंक अकाउंट का नंबर डालेंगे, दोबारा से बैंक अकाउंट का नंबर डालेंगे। यहाँ पे आईएफएससी कोड डालना है। आईएफएससी कोड यानी कि इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड होता है, जो कि 11 डिजिट का होता है, आपके बैंक पासबुक पे लिखा होगा, तो उसको यहाँ पे डालेंगे। और नीचे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है बैंक नेम का, तो यहाँ पे बैंक नेम देना है। बैंक नेम देने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट करने का ऑप्शन आ रहा है, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेंगे, यानी कि टिक कर देंगे। 2 मिनट के अंदर ही जो पैसा है आपके बैंक अकाउंट के अंदर भेज दिया जाएगा। तो ये एप्लीकेशन काफ़ी ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है और आप आसानी से इसका इस्तेमाल करके लोन ले सकते हैं। लेकिन इसमें जैसे कि मैंने बताया कि 700 से कम सिविल है तो ये एप्लीकेशन आपको लोन नहीं देगा। उसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक ऐसे एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है, उस पर 101% आपको अप्रूव्ड लोन मिल जाएगा। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको आप चेकआउट कर लीजिए। तो इस एप्लीकेशन का आप इस्तेमाल करिए, नहीं मिले तो उस एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो आशा है ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।